नमस्ते। ये एक प्रश्न है श्री अरविंद की प्रासंगिकता के विषय में, और एक दूसरा प्रश्न है जो इससे जुड़ा हुआ है, वो है मनुष्य की प्रासंगिकता के विषय में। क्या मनुष्य प्रासंगिक है इस पृथ्वी के लिए, इस भूखंड के लिए, या जैसे सृष्टि ने बहुत पहले और कई बार जब कोई जीव, कोई स्पेसीज प्रासंगिक नहीं रह जाती है, जब वो स्वयं पृथ्वी के विनाश का कारण बनती है, तो सृष्टि, नियंता, प्रकृति उसको किनारे छोड़ती हुई एक नई दिशा में चली जाती है और एक नई संभावना प्रकट करती है। श्री अरविंद सावित्री में एक जगह लिखते हैं, मैन स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स, in the succession of the moments lives, to a changing present is his narrow right. He sees imagined garments, not a face. The future flees before him as he walks. He waits to weigh the consequence of his acts. He waits to see the certitude of his thoughts. But he knows not whether he shall perish or survive, like the mastodon and the sloth on this earth where he is king. ये अगर हम पिछले 100 वर्षों को देखें तो मनुष्य वास्तव में, और अभी भी एक प्रकार से अगर हम वर्तमान को देखें तो अपनी मन का विकास चलते चलते, वो शायद लाखों वर्ष पूर्व जो प्रारंभ हुआ, मनुष्य एक ऐसी दूरी पर आ गया है जहां वो चाहे तो सारे विश्व को कुछ क्षणों में विनाश कर सकता है। कुछ क्षण भी शायद एग्जिजरेशन है, उसके पास ये पोटेंशियल है कि सारे विश्व को सोचने के पहले, पलक झपकने के पहले वो विनाश कर सके। ये पोटेंशियल उसके पास है। किंतु दूसरी ओर मनुष्य के अंदर, उसकी ही गहराई में एक अन्य अभिप्सा है जो उमड़ घुमड़ कर पिछले 100 वर्षों में, विशेषकर पिछले कुछ दशकों से उसके अंदर प्रकट हो रही है। एक नई प्यास। वो प्यास है पूर्णता की, जीवन की सार्थकता की। वो प्यास है धरती के ऊपर एक स्वर्ग की, एक सौंदर्य की, प्रेम की, आनंद की, एक ऐसे ज्ञान की जो काल की रेखा क्रॉस करने के साथ मिट नहीं जाता है, सत्य की, अमृतत्व की। ये दोनों चीजें मनुष्य के साथ साथ चल रही हैं। एक दृष्टि से हम देखें तो शायद कभी भी ऐसा कोई युग नहीं हुआ जब ये प्यास मनुष्य के अंदर नहीं थी। ये प्यास मनुष्य के अंदर वो लेकर पैदा हुआ है, या उन ऋषियों ने गाकर उसके अंदर डाली, असदो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर माँ अमृतम गमया। किंतु ये प्यास है, मैन बना ही इस प्रकार से है, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा है। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो ही इज बॉर्न टू ट्रांसेंड हिमसेल्फ। अगर हम मनुष्य के प्रारंभ से देखें तो वो सारी जगत में घूम रहा है। तब पांव पे घूमता था, अब हवाई जहाज में घूम रहा है, और कहीं जा रहा है, नक्षत्रों में जा रहा है, ग्रहों पे जा रहा है, प्रयास कर रहा है, चेष्टारत है, कभी समुद्र की गहराइयों में चला जाता है, मानो वो कुछ खोज रहा है। अन्य प्राणियों की तरह वो अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं है। सीमाओं का अतिक्रमण मनुष्य का स्वभाव है, मानो वो जन्म ही उसने लिया है इसका अतिक्रमण करने के लिए। और वो क्या खोज रहा है, अगर किसी से पूछा जाए तो दिव्य जीवन में बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद कहते हैं कि सर्च फॉर अनमिक्स्ड ट्रूथ, प्योर ब्लिस, द सेंस ऑफ ए सीक्रेट इमॉर्टैलिटी, गॉड हेड। वो ढूंढ रहा है उसको, कभी यहाँ ढूंढता है, वहाँ ढूंढता है, मंदिरों में ढूंढता है, गिरजाघर में ढूंढता है, अपने हृदय के अंदर ढूंढता है। ये प्यास के साथ वो जन्मा है। जब तक मनुष्य के अंदर ये प्यास रहेगी, और इसके बिना वास्तव में मनुष्य मनुष्य नहीं है, किंतु राजा और योगी भर्तृहरि की भाषा में अगर हम कहें तो एक ऐसा पशु है जिसके सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, और जो घास नहीं खाता। जब ये प्यास जागती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मनुष्य है। मनुष्य का अर्थ ही है कि इस
शाश्वत सत्य की प्यास, जो संतुष्ट हो गया अपनी सीमाओं में, अपने जीवन से जैसा वो चल रहा है जैसे चलने दे, उसके अंदर अभी मनुष्यत्व ही नहीं जागा। तो मनुष्य इस प्यास को लेकर पैदा हुआ है और इसी प्यास ने उसको ना जाने कहां कहां, आकाश पाताल, अपने हृदय की गहराइयों में क्या क्या परिचय कराया, किस किस सत्य का साक्ष्य करवाया। और जब तक ये प्यास उसके अंदर रहेगी तब तक उन सब की प्रासंगिकता रहेगी। यहां श्री अरविंद के ऊपर मैं अभी आ रहा हूं, किंतु उन सब की प्रासंगिकता रहेंगी जो उसको इस प्यास को आगे तक ले जाने का, किसी एक परिपूर्णता तक ले जाने का मार्ग दिखाएंगे। इसीलिए आज के युग में भी उन ऋषियों की भी प्रासंगिकता है जिनके शायद हम नाम भी नहीं जानते, सरनेम नहीं जानते, जिनके बर्थ डेट और डेट ऑफ डेथ नहीं जानते हम, जिनका कुल नहीं जानते, जिनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। छोटी सी एक उदाहरण ले लें, एक अद्भुत पुस्तक, और इस पर मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर भारतवर्ष का सारा साहित्य भी चला जाए, केवल एक पुस्तक बची रह जाए, और वो एक पुस्तक भी नहीं, उसका एक श्लोक बचा रह जाए, तो वो पूरे विश्व को, केवल मनुष्य को नहीं, पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को वापस खड़ा कर सकता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये बस इतना, यत् किंच जगत्याम, जगत भी छोड़ दीजिए। कितना पावर है, कितनी पोटेंशियल है इस वाक्य में। वसुदेव कुटुंब का आधार है। यह सब कुछ चराचर जगत में जो कुछ हम देखते हैं वास्तव में वो ईश के वास के लिए बना है। और उसके बाद सॉल्यूशन भी दिया गया है कि अगर हम जीवन में डिलाइट फुल लाइफ लीड करना चाहते हैं, आनंद जिसकी खोज करते हैं, तो तेने तक तेने भुंजिता माँ हृदय कस्य शुद्धनम, इस एक श्लोक में इतना कुछ। तो जब तक मनुष्य के अंदर पूर्णता की प्यास है तब तक पथ की प्रासंगिकता है, आध्यात्मिक जीवन की प्रासंगिकता है, और उन सब की प्रासंगिकता है जो हमको इस घेरे से बाहर उस पूर्णता का परिचय देते हैं या उससे हमारा साक्ष्य और ऐक्य करवाते हैं। ये प्रासंगिक रहेगा। किंतु ये एक अधूरा पथ है। अधूरा इसलिए कि अंदर तो हमारी वो प्यास पूरी हो गई, लेकिन दो और एस्पेक्ट्स हैं हमारे जीवन के, दो और पक्ष हैं, दो और आयाम हैं जो अधूरे रह जाते हैं। और वो आयाम क्या है कि हमने अंदर उस सत्य को पा लिया, भगवान को पा लिया, आत्मा को पा लिया, किंतु हमारे पार्थिव जगत का क्या? हमारा मन अभी भी, उसको अगर कोई भौतिक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब पढ़नी होती है। अगर उसको जीव विज्ञान के बारे में जानना है तो बायोलॉजी है। भाषा विज्ञान के बारे में तो अन्य अन्य लिंग्विस्टिक चीज़ें हैं, पॉलिटिकल साइंस है। तो जो मन के अंदर से उपजे हुए जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसी में वो बंधा हुआ है। क्या यह जो हम अंदर से प्राप्त करते हैं इसका इनके साथ कोई तालमेल नहीं है, किंतु हम भूल गए हैं। बहुत सुंदर कहानी आती है उपनिषदों में कि नारद ऋषि जब 64 विद्याओं में उन्होंने पीएचडी, ना जाने कितनी डी.लिट, डबल एमए, ट्रिपल एमए सब कर चुके हैं, और एक दिन वो उदास होकर घूम रहे हैं और उनसे सनत कुमार कहते हैं कि नारद ये क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो नारद कहते पता नहीं, इतनी सारी डिग्रीज हैं, निकाल करके दिखाते हैं। और नारद, सनत कुमार मुस्कुरा के कहते हैं इनको तुम अपने झोले में रख लो, ये सब ठीक है लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है, ये केवल रिलेटिव चीज़ है। तो फिर क्या वो चीज़ है जो मुझे मेरे अवसाद से मुक्ति दिलाएगी? आप मुझे किसी साइकेट्रिस्ट का पता बता दें योग्य। तो फिर सनत कुमार बताते हैं साइकेट्रिस्ट तुम्हारे अंदर है। अच्छा, क्या है वो? तब वो कहते हैं कि तुमने ये सब तो पढ़ा, 64 विद्याएं पढ़ी, क्या तुमने वह पढ़ा जिसको जानने के बाद सब जाना जा सकता है? क्या तुम्हें उसका ज्ञान है? तो नारद कहते हैं ये तो हमारे स्कूल में विषय ही नहीं था, हमने तो खंड खंड में सब कुछ पढ़ा। अब इस खंड खंड जीवन जो हमने पढ़ा इसको हम अपने मन की भूमि पर अखंड कैसे बनाएं, एक कैसे बनाएं? तो फिर वो मुस्कुरा के कहते हैं वही ब्रह्म ज्ञान है। तो ये कहीं ना कहीं हम इस सत्य को जानते थे कि ब्रह्म ज्ञान वो है जिसके द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है, किंतु हम भूल गए।
हमने इसको एक पलायन का मार्ग बना लिया। तो जब हम अध्यात्म को पलायन का मार्ग बनाते हैं तो फिर वो जनजीवन के लिए प्रासंगिक नहीं रह जाता है, वो व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक है। ऐसे लोग हैं जो बैठ करके धुनी रमाकर चल खुश रहो घर आपने अब रहना भई विदेश कह सकते हैं, या कबीर दास की वाणी है, अमृत वाणी है, लेकिन अंत में क्या है? वही है कि मैंने चादर रख दी यहां, मटकी फूट गई, लेकिन इस मटकी का क्या? बस उसका प्रयोजन समाप्त हो गया। किंतु मनुष्य के अंदर वो कितना भी मोक्षवादी धारा की ओर चिंतन कर ले, उसके जीवन में एक कोई चीज है जो दोनों को जोड़ना चाहती है। वो विभक्त जीवन, आधा अधूरा जीवन नहीं जी सकता है। और ये एक प्यास जिसके जगह जगह हम कहीं कहीं कुछ एक सीमित दर्शन देखते हैं, ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में पहले ये नहीं था, किंतु सीमित कम से कम वो प्यास के रूप में तो प्रकट होती है। अभी हमारी सावित्री की क्लास हो रही थी तो बड़ी सुंदर बात किसी ने स्मरण दिलाई यज्ञवल की ईशुपनिषद से, हिरण्मय न पात्रेण सत्य सापि हितम मुखम, कि वो सत्य का मैं दर्शन करना चाहता हूं। वो क्या है जिसके अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊं? अर्जुन का भी ये प्रश्न है, वो क्या है, मैं करूं ना करूं, मेरा माइंड एक कंफ्यूजन में है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, द लॉ ऑफ एक्शन, तो वो एक कर्म के क्षेत्र की बात है जहां पर गीता इसका दर्शन देती है। किंतु जीवन के हर क्षेत्र में हम जीवन कैसे जिए, हम सोए कैसे, हम उठे कैसे, हम विवाह कैसे करें, हम मित्रता कैसे करें, हम शिक्षा कैसे करें, हम कैसा संसार में नाना प्रकार के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, जीव जंतु के साथ, पर्वतों के साथ, धरती के साथ, अन्य सब संसार की जितनी भी चीजें उनके साथ हमारा कैसा संबंध हो, विज्ञान क्या है, कला क्या है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति क्या है, प्रेम क्या है, ये अनेकों अनेकों प्रश्न हैं जो प्रश्न के रूप में उठे हैं, उचित हैं, लेकिन जब अध्यात्म की भूमि पर जाते हैं तो उनको समाप्त कर दिया जाता है कि ये सब कुछ माया है, इससे बाहर निकलो। ये प्रश्नों का या हमें कह दिया जाता है इनका फाइनल आंसर केवल उस एक में स्वयं को निमज्जित करके है। तो ये आधे अधूरे प्रश्न लेकर के पिछले कम से कम कुछ 100 वर्षों से हम लोग जी रहे हैं। ये प्रयास हुआ था वैदिक काल में, इसके बारे में श्री अरविंद ने बहुत चर्चा की है, लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों, हजारों वर्षों से, कुछ कपल ऑफ 1000 ईयर्स बुद्ध के साथ, शंकराचार्य के बाद जो भारत में एक मोक्षवादी धारा बनी, तो ये प्यास हमारी अंदर रह गई सिमट की। हमारा जीवन विभक्त हो गया और मनुष्य के अंदर ये विभक्ति कम से कम मेजॉरिटी ऑफ मैनकाइंड इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और इसका प्रमाण ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो सुनने के लिए जाते हैं, संतों की भीड़ लगती है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं सुनने के लिए कि जगत भ्रम है, माया है और सत्य केवल ब्रह्म है। और उसके बाद वो बाहर आकर अपना मोबाइल निकालते हैं और अपना पर्स निकालते हैं और अपना बैंक बैलेंस टटोलते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मनुष्य का एक पार्थिव जगत का सत्य है, एक उसके आंतरिक जगत का सत्य है, और वो दोनों में पूर्णता चाहता है। श्री अरविंद की एक कविता है, उसमें वो इसको बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की वो तुलना एक वृक्ष के साथ करते हैं और कहते हैं, ए ट्री बिसाइड्स द सैंडी रिवर बीच holding its topmost boughs like fingers to the heaven they cannot reach. This is the soul of man, his body and brain hungry for earth, his heavenly flight detain. तो एक और हमारे अंदर अर्थ की हंगर है, प्यास है, और एक और हमारे अंदर स्वर्ग की भी प्यास है। और हमें ये बताया गया स्वर्ग चाहिए तो तुम्हें पृथ्वी को त्यागना होगा। और मान्यताएं मानते हैं लोग, जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, पैराडॉक्स भी है कि लोग मानते हैं हाँ 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 हमको पृथ्वी को त्यागना होगा, अंतिम समय तक अपने बच्चे पोते सबसे जुड़े रहते हैं, लेकिन मान्यता ये है कि पृथ्वी को त्यागना होगा। ये तो अपने आप में एक दोहरा जीवन है। तो ये एक प्यास है। एक इसी के साथ एक तीसरी प्यास भी जुड़ी है। तो पहली प्यास है शाश्वत सत्य की, और वो प्यास हम देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक इतिहास में कम से कम पूरी हो गई है। शाश्वत सत्य क्या है कि इनर परफेक्शन। दूसरी प्यास है हम अपने बाहरी जीवन को भी, एकदम बाहरी जीवन, उस सब को उस सत्य के से
उस सत्य से हम कहें या ना कहें, लेकिन हम उसमें भी पूर्णता चाहते हैं। पर चूंकि हमें इन दोनों के बीच का मेल नहीं मिलता, तो हम उसमें अपने अज्ञान के तरीकों से पूर्णता ढूंढते हैं। अभी देखिए, अभी कोरोना वायरस हुआ है, तो लोग क्या उसमें आध्यात्मिकता की ओर क्यों मुड़ गए? हम भय नहीं करें, ये मृत्यु ना हो, मृत्यु उसके बाद क्या है इसमें। लेकिन क्या हम कोरोना वायरस को, इस पूरी केवल घटना को नहीं, उस वायरस को हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं? क्या ब्रह्म ज्ञान हमें बता सकता है कि ये वायरस क्या है, इसके पीछे क्या सत्य छिपा है? निश्चित रूप से बता सकता है। और ये हम देखते हैं श्रीमद् श्री अरविंद की वाणी में। नहीं तो आप देख लीजिए, आज के समय में जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने ब्रह्मज्ञानी हैं, जितने पंडित हैं, जितने लोग हैं, वायरस सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है, मृत्यु सत्य है, दृष्टि का सत्य है, आत्मा सत्य है, वो अध्यात्म का सत्य है। ये विभक्त है, इसमें पूर्णता नहीं है। इसमें एक चीज को हम एक दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरी चीज को हम दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन एक संपूर्ण सत्य है जो हम चाहते हैं। तो ये दूसरी एक प्यास है, ये अधूरी है। और एक तीसरी प्यास है, वह है कि हम अकेले नहीं हैं इस संसार में। कैसे हम अपनी व्यक्तिगत मोक्ष से प्रसन्न हो सकते हैं? आश्चर्य होता है कि हम ये नहीं देख पाते कि एक महास्वार्थ है। कैसे हम ये नहीं सोच पाते कि हम मोक्ष की जोड़ी पर खड़े होकर, क्या हम कभी ये एक दृष्टि नहीं डालेंगे उन हजारों करोड़ों लोगों के पीछे, ना केवल मनुष्य किंतु इतने जीव जंतु जिनका जीवन इस पीड़ा में, कष्ट में कैसे जी रहे हैं? कैसे हम मोक्ष का वर्ण करेंगे वहां पहुंचकर? क्या ये महास्वार्थ नहीं होगा? क्योंकि हमारे ही अंदर, मनुष्य के अंदर एक कलेक्टिव बीइंग, ये तो पशुओं के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर ये बहुत बृहत रूप में प्रकट होता है। एक समाज है, और केवल मानव समाज नहीं है, मनुष्य के एक उदात्त हृदय, ना केवल मनुष्यों से, वो अपने आसपास के पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबसे जुड़ जाता है। और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये भ्रम है, ये छलना है, ये मोह है। यदि ये मोह है, तो इस मोह की रचना करने वाले से हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये क्यों ये मोह की रचना हुई है। तो तब हम देखते हैं कि वास्तव में ये एक सत्य का बाहरी एक, हम इसको सच्चाई में पकड़ नहीं पाते, और हमारे मन की भूमि पर जब हम इसको पकड़ते हैं, अज्ञान की दृष्टि से जब इसको पकड़ते हैं, तो ये मोह और अटैचमेंट के रूप में प्रकट होता है। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? इसके पीछे का सत्य है उस प्रेम का जिसने सारी सृष्टि को एक सूत्र में बांधा हुआ है। जब हम मोह में उतरते हैं तो हम उस प्रेम को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उस प्रेम में जाते हैं तो हम सृष्टि को त्याग नहीं कर देते कि नहीं, हमने मोह से अपना बंधन काट लिया। हम एक नई दृष्टि से हर चीज के साथ जुड़ते हैं। और इसके भी हम संकेत कहीं कहीं देखते हैं। रामराज की परिकल्पना है, यज्ञवल्क का संवाद है मैत्रेयी के साथ, जहाँ यज्ञवल्क बताते हैं, जब मैत्रेयी पूछती है उनसे कि वो ज्ञान मुझे दीजिए, मुझे आपकी धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान के आधार पर आपने वह सब कुछ प्राप्त किया जो आपने प्राप्त किया। तब वो बताते हैं, और वो प्रश्न करती हैं कि मनुष्य पत्नी से प्रेम क्यों करता है, बच्चे से प्रेम क्यों करता है, राष्ट्र से प्रेम क्यों करता है, विश्व से, मनुष्य से क्यों प्रेम करता है। और इसमें एक बहुत महत्व सूत्र है जहाँ से हम श्री अरविंद के ओर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयी, तुमने पूछा है तो सुनो। मनुष्य पत्नी से प्रेम पत्नी के लिए नहीं, स्व के लिए करता है, फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। राष्ट्र से सेल्फ के लिए प्रेम करता है, बच्चों से सेल्फ के लिए। अब श्री अरविंद इसको एक बड़ा अद्भुत अर्थ देते हैं, एज इज द सेल्फ सो इज अवर रिलेशन विद द वर्ल्ड। यदि हमारा सेल्फ चेंज नहीं होगा, हम ईगो के दायरे में रहेंगे, और कोई एक भाग है जिसको हम अपने अंदर, प्योर भाग है जिसको हम चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अनेकों अनेकों पथ के द्वारा उसके संपर्क में आ जाएंगे, तो ये भाग चेंज नहीं होगा। तो लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वास्तव में, ये सब हमारे पास हैं लेकिन हमारी नहीं हैं, ये सब वास्तव में ईश्वर की हैं, उन्होंने आज हमारे हाथों में सौंपी हैं, कल ये कहीं और जाएंगी, तो हमारा केवल दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, हमारा उनके साथ डील करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये श्री अरविंद पहली चीज जो बताते हैं कि ये तीनों प्यास वास्तव में एक ही प्यास है, और वो प्यास है समग्र परिपूर्णता की। केवल एक व्यक्तिगत आंतरिक जीवन में किसी चेतना के उच्च शिखर पर जाकर के एक पूर्णता है, श्री अरविंद कहते हैं ये तो मालूम है,
लेकिन जब तक वो पूर्णता हमारे जीवन में उतरकर उसको रूपांतरित नहीं करती है, तब तक जीवन के अंदर ये प्यास रहेगी और उसका जीवन दो भागों में विभक्त रहेगा। तो ये प्यास कैसे पूरी हो, कैसे ये परिपूर्णता हो, वो जो महागंगा ऊपर हैं वो कैसे धरती पर उतरे, तो उसी प्रकार जैसे भगीरथ ने तपस्या की थी अपने समय में, उस महागंगा को जो विष्णु भगवान के हृदय से प्रकट हुई, शिव की जटाओं में समाई और पृथ्वी पर उतरती हैं, उसी प्रकार से उन्होंने इस महागंगा को, इस पूर्णता को धरती पर लाने का प्रयास किया। और वास्तव में अगर हम कुछ क्षणों के लिए भूल भी जाएं, अक्सर लोग पूछते हैं कि सफल हुआ कि नहीं, लोग ये जो एक क्राइटेरिया होता है, सबसे पहली बात तो मैं कई बार ये पूछता हूं कि आपको प्रयास अद्भुत नहीं लग रहा है? क्या ये अंदर में अंतर्भास नहीं आ रहा कि यही प्रयास करने योग्य है? इस प्रयास में जुड़ जाना ही अपने आप में अद्भुत है। यदि मनुष्य के अंदर इसकी प्यास है और यदि ये प्रयास प्रारंभ हो गया है, यदि इसके पृष्ठ धरती पर लिखे गए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि अब आने वाले दिनों में, आज नहीं तो कल, ये निश्चित रूप से अपनी परिपूर्णता की ओर आएगा ही आएगा। लेकिन इसके लिए मनुष्य चाहिए जो इसको अपने अंदर धारण कर सके। मोक्षवादी मनुष्यों से यह संभव नहीं है। वे तो ना धरती को ठीक से देख पाते हैं, ना भगवान को ही ठीक से देख पाते हैं। पलायनवादी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। ना ही ये उस जड़वादी दृष्टिकोण से संभव है जो संसार को परफेक्ट तो बनाना चाहता है। एक सेकुलर थॉट है मनुष्य के अंदर जो संसार को उसकी सीमाओं में परफेक्ट बनाना चाहता है। रैशनल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, साइंस, इन सब के द्वारा, और वो प्रयास करता है। एथिक्स, मोरालिटी, आइडियलिज्म, और ठीक है, ये एक सराहनीय प्रयास है, किंतु उसकी एक सीमा है। क्योंकि जब तक मनुष्य मनुष्य है, तब तक आप कोई भी सिस्टम ले आएं, कोई भी, चाहे वो गवर्नेंस का सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आप उस सीमा को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। श्री अरविंद का एक महावाक्य है, दैट विच दाउ आर्ट विद इन, दैट आउटसाइड दी दाउ शेल्ट एंजॉय। आप एक पशु को, एक कुत्ता है, लोग लाते हैं, घर में रखते हैं, एयर कंडीशन रूम में, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छा बेड भी होता है, मर्सिडीज कार में भी घूमने जाता है, लेकिन उसकी सोच वही रहती है कि मुझे बस अपने स्वामी के सामने फ्लैटर करना है। क्यों? स्वामी की भक्ति करेगा तो उसको भोजन मिलेगा, सोच उसकी वही है। तो मूल चीज इस सब में हम लोग किस सूत्र को भूल गए? अगर जीवन को परिपूर्ण करना है तो केवल एक दिशा में पुश नहीं करना है, हमको दूसरी दिशा में भी मिल करके हमारी सीमाओं को बढ़ाते जाना है। तब तक हमारे अंदर और बाहर जो सीमाएं हैं, जो शांत है, वो अनंत के साथ एक नहीं हो जाता। जब तक इन्फिनिट और फाइनाइट ये दोनों एक नहीं हो जाते, जब तक वह ज्ञान जो हमको अंदर में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, वो प्रकाश, वो अपने प्रकाश के द्वारा धरती के एक एक कण को पूरी तरह प्लावित नहीं कर देता, रूपांतरित नहीं कर देता, जब तक देह की एक एक कोशिका, जब तक एक एक अणु परमाणु उस प्रकाश से, उस प्रेम से पल्लवित नहीं हो जाते, जब तक हमारी देह की कोशिकाएं केवल डिवाइन फोर्स को, दिव्य शक्ति को, दिव्य प्रेम को रिस्पॉन्ड नहीं करने लगती। अभी तो वो रिस्पॉन्ड करती हैं काउंटलेस सजेशंस को। ये एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं, अंदर भगवान है, अंदर भगवान है, ये सबने कह दिया। देह का क्या, वो तो मिट्टी है। बेचारा देह का कुछ भी नहीं। जिसने आत्मा की को धारण करके इतने समय तक उस अग्नि को अपने अंदर धारण किया, क्या उस देह का कुछ भी नहीं? हम लोग ये कहते हैं कि योग केवल देह में हो सकता है, मानव देह में। नर्तन शरीर का इतना अधिक महत्व है कि कहा जाता है कि जब देवताओं को भी अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होता है, जब वे भी चाहते हैं प्रगति करना, नहीं तो दे आर फिक्स टू टाइप। आपने कभी ये सुना नहीं होगा, वो देवता उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं, वो देखते हैं, दृष्टि करते हैं, वहाँ रह नहीं सकते हैं। तो उनको भी मनुष्य का देह धारण करना पड़ता है। तो कुछ तो होगा मनुष्य के देह में जो हम मिस कर रहे हैं। कोई तो चीज है। ये कैसी भूमि है जिसके अंदर दिव्यत्व का बीज पोषित होता है? क्या चीज छिपी है इसके अंदर? ये सत्य श्री अरविंद प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी उस पर आ रहे हैं कि जब तक, पहली बात थी कि जब तक मनुष्य के अंदर शाश्वत की प्यास है, सारे वे
ऋषि मुनि इंक्लूडिंग श्री अरबिंदो प्रासंगिक है। अब आगे जब तक मनुष्य के अंदर देह है, वो एक देहधारी जीव है, तब तक उसके लिए श्री अरविंद प्रासंगिक है, क्योंकि इस देह को आगे ले जाना, उसको उसके अंदर भी छिपी हुई दिव्यता को प्रकट करना, ये केवल श्री अरविंद हमें बताते हैं। इसकी हिंट हम देखते हैं जगह जगह, और इसका बहुत ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूँ। एज ए डॉक्टर एवरी डे आई फेस, कोई रोग हो गया शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर, तो लोग कैसे ठीक करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है। अभी डजेंट मैटर, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सिद्ध सिस्टम हो, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, इत्यादि इत्यादि, प्राणिक रेकी, सब आप इंक्लूड कर लीजिए। तो कोई चीज़ देता है जिससे हमारे वो त्रिदोष हैं, वो दोष दूर हो जाते हैं मटेरियल लेवल पे। लेकिन यदि इस देह के अंदर भगवान छिपे हैं, जो हम प्रहलाद की स्टोरी में देखते हैं कि कण कण में भगवान है, हम मानते भी हैं इस बात को, यदि हम ये मानते हैं कि अवतारों की परंपरा में एक विकास क्रम दिखाई दे रहा है, तो फिर इस सेल्स के अंदर, इस देह के अंदर जो भगवान छिपे हैं, वो इनएक्टिव क्यों हैं? क्यों नहीं वो इस सारे शरीर को इस प्रकार से उस शक्ति के द्वारा ठीक कर सकते हैं? श्री अरविंद सावित्री में एक जगह लिखते हैं, ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल्स। ये प्रश्न क्यों नहीं हम उठाते हैं? जैसे ही हम ये प्रश्न उठाना प्रारंभ करेंगे कि भगवान है, उपनिषद में आता है कि सारे देवता अनेकों अनेकों रूप बनते हैं, घोड़े का, गाय का, इत्यादि इत्यादि, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसमें मैं प्रवेश नहीं करूँगा। मनुष्य बनता है तो सब छलांग लगा देते हैं कि हाँ ये परफेक्ट फॉर्म है, ये ठीक है हमारे लिए। किंतु वो देवता कहाँ गायब हो गए? हमारे विचारों में यदा कदा प्रकट होते हैं वरुण, हमारे हृदय में यदा कदा मित्र प्रकट होते हैं, हमारे बाहुबल में और अनेकों प्रकार के बल में आर्यमन कभी कभी यदा कदा प्रकट होते हैं, और भग वो तो जैसे प्रकट होते हैं मानो हम जानते ही नहीं। रियल सेंस में एंजॉय करना, एंजॉयमेंट को तो एनाथेमा है, आध्यात्मिक के साथ जॉय, जॉय, प्लेजर, एवरीथ, हैप्पीनेस सब हमारे लिए हम भूल गए, केवल एक ब्लिस है अंदर में। लेकिन ये जो चीज़ आधी अधूरी रह गई, उसका क्या? तो ये हमारी सेल्स के अंदर एक संभावना है और विकास। और अगर हम इसको साइंटिफिक लॉजिक से देखें, इसमें कोई बहुत गहन चिंतन की जरूरत नहीं है। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं, ये प्रश्न तो हर एक के व्यक्ति के अंदर आना चाहिए, कि धूल का कण, चांस, रैंडम, एक्सीडेंट, जो भी हम कह लें, ये हमारी अज्ञान की भाषा है। जैसे मनुष्य जो स्पिरिचुअल लाइफ की ओर मुड़ता है, वो जब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो भाग्य एक वर्ड है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ये एक जनरल कैटेगरी है, मिससेलेनियस। क्यों ऐसा हुआ? भाग्य। भाग्य को कैसे समझे? कर्म। अब वहाँ आपकी आंखें बंद है, कौन सा कर्म, कब का कर्म, तो ऑलवेज देयर इज सम कर्मा एंड भाग्य, नियति। वैसे ही वैज्ञानिकों ने भी एक ऐसी डंप कैटेगरी बनाई हुई है। जब कुछ समझ नहीं आता तो फेट तो नहीं कह सकते हैं, फेट पर तो अधिकार और आधिपत्य, एक छत्र शासन केवल स्पिरिचुअल लोगों का है। तो वो क्या कहते हैं? चांस, एक्सीडेंट, रैंडमनेस, वही चीज है, अज्ञान की भाषा है। वो नहीं जानते, जैसे भाग्यवादी नहीं जानते कि कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे फेट को वीव करती हैं। इतना बड़ा अंधकार है हमारे और ज्ञान के बीच में कि हम ये तक नहीं जानते कि भाग्य को कौन सी शक्तियां निर्धारित करती है। केवल एक व्यक्ति का कर्म होता है या कई और चीजें हैं? इसके हिंट आते हैं गीता में कि ये भाग्य कैसे निर्धारित होता है। जगह जगह इसका वर्णन आता है। स्वयं सावित्री भाग्य से लड़ती हैं। हम लोग उन चीजों को प्रासंगिक मानते हैं जो हमको भाग्यवादी बनाती हैं कि नहीं आप सरेंडर कर दो, ये तो भगवान की मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी। रेप, प्लंडर, कोरोना, सब भगवान की मर्जी है। लेकिन हम भूल जाते हैं सावित्री को, हम भूल जाते हैं नल दमयंती की कथा को, हम भूल जाते हैं श्री राम को, जो कहते हैं कि नहीं ये भाग्य नहीं है मेरा कि जानकी को रावण ले गया और अब मैं ये मान करके एक संत की कुटिया में बैठ जाऊं कि अच्छा हुआ मैंने जीवन को रिनाउंस कर दिया। श्री राम ये नहीं कहते हैं, वो भाग्य से लड़ते हैं। श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तेरा दुर्भाग्य था, तूने जो कर्म किए थे युधिष्ठिर। अक्सर ये आते हैं आजकल व्हाट्सएप ज्ञान गीता का, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा। ये क्या है? ये किस भूमि पर हम लोग गिर गए हैं? आप देखिए, आप श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते हैं कि ये भाग्य हो गया, अब तू
सो सॉरी, सैड, तेरे कर्म होंगे पिछले जन्म के अर्जुन। युधिष्ठिर, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अब तेरे लाइफ में कुछ लिखा नहीं है। युद्ध मत करना, युद्ध तो भीषण कर्म है, पाप कर्म है, इसका तो और परिणाम ना जाने कितने जन्मों के बाद होगा। श्री कृष्ण जो योग योगेश्वर हैं, जिनके मुख में उपनिषदों का रस बहता है, जिनके नेत्रों के अंदर वेद की अग्नि बसी हुई है, और जिनके हृदय में भगवान की करुणा है, वो श्री कृष्ण क्या ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन, युद्ध कर, राज्य समृद्ध को भोग कर। ये कौन सी वाणी है? वो कभी अर्थ से विलग होने की नहीं। अंदर में ठीक है, त्याग की बात करते हैं, लेकिन साथ ही पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भगवान की लीला क्या हो रही है, इसको हम भूल गए है। हमारे यहाँ दश अवतार की कहानी में श्री अरविंद बताते हैं कि इट्स ए पैरेबल ऑफ इवोल्यूशन, और कितना स्पष्ट है। और अगर आप, जैसा मैंने कहा, लॉजिकली देखें तो यदि धूल का एक कण सो कॉल्ड चांस, रैंडम एक्सीडेंट इत्यादि 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 के द्वारा मनुष्य जैसा एक विवेकशील प्राणी बन गया, जहां वो धूल का कण ये सोचता है कि मैं कौन हूं, तो क्या वो रुकेगा यहां पर? जब उसने इतनी जो भी फोर्स है, अब श्री अरविंद इस फोर्स को कहते हैं इवोल्यूशनरी पावर विच इज हिडन इनसाइड मैटर। कहीं कहीं सावित्री में उसका वर्णन आता है, वन कह करके उसका वर्णन करते। सब जगह वन का ये अर्थ नहीं है, लेकिन वहां पर वो इवोल्यूशनरी शक्ति, वो कौन सी इवोल्यूशनरी शक्ति? अब यहां पर वो आता है इन्वोल्यूशन की बात, कि वो जो पूर्ण सत्य वहां पर है, उसी ने अपने एक अंश को धरती के अंदर डाला हुआ है। द 8th सन ऑफ अदिति, अदिति की ही वो संतान है, लेकिन वो धरती के अंदर है, और वो छाया में ढक करके यम के रूप में प्रकट होती हैं एज द लॉ इन इग्नोरेंस। लेकिन एक लॉ ऑफ ट्रूथ है जो पृथ्वी के अंदर है, वो धीरे धीरे स्ट्रगल करती हुई धीरे धीरे सरफेस पर आ रही है। उसका ताप मनुष्य महसूस करता है उस स्ट्रगल का, इसलिए उसके अंदर भी स्ट्रगल होती है बिटवीन व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज अनट्रू। इस स्ट्रगल से मनुष्य मुक्त नहीं होगा जब तक वो पूर्ण सत्य को नहीं पा लेता। इसका हल देने की चेष्टा की गई है मॉरलिटी के द्वारा, रिलीजन के द्वारा, आइडियलिज्म के द्वारा, एथिक्स के द्वारा। ये सब इनकम्प्लीट हैं, और वो तो गीता में ही ये स्पष्ट है कि ये सब इनकम्प्लीट ट्रूथ्स हैं। एक ग्रेटर ट्रूथ है जो धरती के गर्भ के अंदर है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? सो पृथ्वी के विकास की पूरी बात जो श्री अरविंद बताते हैं, तो अगेन हम ये कह सकते हैं, जब तक पृथ्वी है तब तक श्री अरविंद की प्रासंगिकता है। यदि हम पूरे सृष्टि को नष्ट कर दे तो हम कह सकते हैं कि अब तब तो किसी चीज की प्रासंगिकता नहीं है। जब तक मनुष्य है देह धारण करके, तब तक श्री अरविंद की प्रासंगिकता है। जब तक पृथ्वी है और पृथ्वी से बना ये पार्थिव शरीर है, तब तक श्री अरविंद की प्रासंगिकता है। क्योंकि श्री अरविंद ही हैं जो बताते हैं कि इस पार्थिव जगत का, इस मानव देह का भी उसकी एक नियति है। किसने ये बात की है? मैं तो जितने भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, प्राय सभी पुस्तकें जो भारत वर्ष में और वेस्टर्न लिटरेचर में हैं इसी खोज के लिए, प्राय सभी स्पिरिचुअल बुक्स, इंटेलेक्चुअल फिलॉसफीज, कहीं पर इसका एक हिंट इधर उधर मिलता है। वो भी तब पता चलता है जब हम श्री अरविंद को पढ़ते हैं। त्रिशंकु की कहानी में श्री अरविंद ने उसको इमोर्टलाइज कर दिया है, द ट्रायम्फ सॉन्ग ऑफ त्रिशंकु। त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में जाना चाहता है। श्री अरविंद उसकी एस्पिरेशन को निगेट नहीं करते हैं, लेकिन वो आधी अधूरी है। त्रिशंकु की प्यास, इसीलिए त्रिशंकु अधर में लटका हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। त्रिशंकु ना वहां गया ना पृथ्वी पर आया। त्रिशंकु की प्यास मनुष्य के अंदर है, वो कब पूरी होगी? राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की अभिप्सा, एक आइडियल स्टेट, एक आइडियल गवर्नेंस, एक आइडियल संसार कब पूरी होगी? श्री राम ने उसका बीज आरोपित किया, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उन मनुष्य तैयार नहीं है। इसलिए शक्ति और शिव दोनों अलग हो जाते हैं। श्री राम शक्ति विहीन होकर राम राज्य चला रहे हैं, तो वो संभव नहीं है बिना शक्ति के। ये हम श्री अरविंद के योग में देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक तीसरा समन्वय देखते हैं कि हम लोगों ने वेदांत की बहुत उपासना करी, किंतु हम शक्ति को भूल गए। जब वो भारतवर्ष के बारे में बात बताते हैं कि भारत गिरा क्यों, और यही भूल मैं देख रहा हूँ कि अभी फिर हम लोग अभी सीखे नहीं हैं, फिर उसी मोक्षवादी धाराओं में। हमको बहुत अच्छा लगता है वो जो पंडित जी बैठे हुए हैं, गेरुआ श्वेत या जो भी वस्त्र में, उनको मालाएं दे करके वो वही स्टैंडर्ड चीज़ें बता रहे हैं, और हमें बहुत मज़ा आता है उसमें जा करके।
मानो बस हमें मोक्ष मिल जाए, और वो भी किस लिए हम जाते हैं? मोक्ष के लिए भी नहीं, हम केवल इसलिए जाते हैं कि भाई उनकी कृपा हम पे रहे, तो हमारे जीवन में हमारा बेटा पास हो जाए, हमारी डॉटर है उसका वहाँ पे अच्छा विवाह हो जाए। तो इससे हमको बहुत ऊपर उठना है, उस भूमि पर श्री अरविंद ले जा रहे हैं। अभी तो मनुष्य राम और श्री कृष्ण के उस तक भी नहीं आया। श्री अरविंद की लीला तो प्रारंभ ही नहीं हुई, पहले ये प्यास जागे पूर्णता की कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स ऑफ द फ्यूचर। जिस दिन हमारे अंदर ये बोल्डली हम डिक्लेयर करेंगे कि हम भविष्य के हैं। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता इतनी अद्भुत पुस्तक है। श्री अरविंद प्रारंभ कैसे करते हैं? वी डू नॉट बिलोंग टू द डॉन्स ऑफ द पास्ट बट टू द नून्स ऑफ द फ्यूचर। ये सच है कि हम पास्ट से पोषित हुए हैं और उसका कृतज्ञ होना चाहिए, किंतु क्या वही हमारी दिशा रहेगी? हमारे अंदर भविष्य की प्यास है, हम वो लेके आए हैं। एक ऐसी अभिप्सा है जो सेटिस्फाइड नहीं है, और उस दिशा में हमें जाना है। और जब तक हमारे अंदर ये प्यास है, जब तक हमारे अंदर ये एस्पिरेशन है, तो उसकी परिपूर्णता का मार्ग केवल और केवल पूरे डिटेल में, विस्तार में, जैसा मैंने कहा हिंट इधर उधर मिलेंगे, समय का अभाव है, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे हिंट्स हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स, और ना केवल उन्होंने देखा, वो कैसे संभव होगा। जो माँ ने कहा कि ही अटेम्प्टेड ऑल, पुट ऑल दी एफर्ट, प्रिपेयर्ड ऑल, स्ट्रगल्ड, सफर्ड ऑल फॉर अस। ये सब कुछ उन्होंने धरती पर, उन्होंने और श्री माँ ने स्थापित किया। केवल उन्हें देखा नहीं, दृष्टा तो हैं जो उन्होंने देखा, लेकिन ये कैसे संभव होगा? उन्होंने उसको संभव है ये कहा, फिर उस संभावना को जितना करीब पृथ्वी के ले आ सकते हैं उतना ले आए। अब बचा क्या है? माँ ने वो थाल परोस दिया है सुप्रामेंटल स्वर्ग भोग का। उन्होंने ये भोजन मनुष्य के लिए परोसा है, लेकिन मनुष्य कह रहा है कि मैं ये भोजन खाऊं। वो बैठ करके डाउट कर रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ स्वर्ण की थाली में, कृत्रिम स्वर्ण की थाली में उसके टेस्टी व्यंजन पड़े हैं, और वो कह रहा है नहीं, मैं तो शायद ये खाऊं, बाद में मैं इसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा। वो ये नहीं जानता है कि इस कृत्रिम थाली में विष भोग है, और यहाँ जो जगन माता ने उसके लिए तैयार करके ये नया भोग रखा है, अन्नमय कोश के लिए, देह के लिए भी, वो उसको टच करने से इतना कुछ उन्होंने कर दिया, हमारे सामने ले आए हैं। लेकिन खाने का काम तो हमें स्वयं करना है। हाँ, यदि हम नहीं खाएंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह अपने को माँ को दे दिया है, माँ मुंह खोल के भी जबरदस्ती खिला देंगी, लेकिन फिर वो भाव होना चाहिए। अगर वो भाव नहीं है, अगर हम हाँ मैं अपने आप खा लूँगा, मेरी मर्जी, जब चाहूँगा, तो माँ हमें छोड़ देती, कहती ठीक है तो अपने हिसाब से खा। पर अगर हम शिशुवत होंगे तो हमें खिला भी देंगी, हम नहीं भी चाहेंगे तो हमारा नाक मुंह खोल करके खिला देंगी, क्योंकि उनका वैसा ही प्यार है। तो इस भाव से जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भविष्य के लिए एक नया जगत, एक नई सृष्टि, एक नया मानव, एक नया देह, ये सब कुछ जो आधी अधूरी प्यास है, उस सब को श्री अरविंद मूर्त रूप करते हैं। और श्री अरविंद उसको अगर दृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं, तो श्री माँ उसको सृष्टि के रूप में हमारे सामने प्रकट करती हैं। श्री अरविंद दृष्टा हैं और माँ सृष्टि करता है। जो कुछ उन्होंने देखा, लिखा, जाना, वो सब कुछ माँ हम सब के लिए तैयार करती हैं और सामने ले आती हैं। हमारी ओर से केवल एक चीज़ चाहिए, और माँ कहती हैं कि इस समय बहुत टेंशन है चारों तरफ, और मनुष्य के अंदर एक छटपटाहट है, प्यास है, लेकिन श्री अरविंद ने कहा है, माता जी कह रही हैं, इफ ओनली मैन कंसेंट्स टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात नहीं करी, स्पिरिचुअलाइज्ड यानी पूरी हमारी चेतना आमूल चूल उसके अंदर रूपांतरण। फिर वो कहती है कोई चीज़ है उसके अंदर जो ये मांगती है, चाहती है, किंतु कोई चीज़ है जो इसको रेजिस्ट करती है। और सीमा कहती हैं, और मैं इसमें ऐड करती हूँ, एंड टाइम प्रेसेस। काल चारों तरफ से मनुष्य को ले जा रहा है उस दिशा में कि चुनाव करो, तुम उस तरफ जाना चाहते हो, इस तरफ रहना चाहते हो, या एक नई सृष्टि के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। साहस चाहिए, श्रद्धा चाहिए, किंतु सबसे बड़ी चीज जो माँ कहती है, इफ देर इज ए यस, ऑल दैट आई नीड इज फ्रॉम यू इज ए यस।
सीमा ने ये सब हमारे लिए तैयार कर दिया है। हमारी ओर से केवल हाँ माँ हमें यही चाहिए, हाँ माँ हमें तुम्हारे ऊपर श्रद्धा है, हाँ माँ जिस भी दिशा से हमें ले जाओ। हमने अपने आप को आपको सौंप दिया, केवल इस हाँ की माँ अपेक्षा करती हैं, बाकी मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। नमस्ते। और अब अगर प्रश्न हैं तो कृपया उन्हें आप प्रस्तुत करें। हाँ अखिलेश जी। हाँ सर। अगर कोई प्रश्न है किसी के तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? कुछ है प्रश्न? कोई एक प्रश्न ये रश्मि सिंह का है। हाँ जी, हाँ जी। कि सर मेरा एक प्रश्न है, हम खुद को एकाग्र तो कर सकते हैं ध्यान से, परंतु हम भी सत्य की प्रासंगिकता का उदाहरण बन सके, ये कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है रश्मि जी। हाँ, आप फिर से पढ़ना चाहेंगे? प्रश्न मैंने समझ लिया है, अगर कुछ और है उसमें कि हम ध्यान तो कर सकते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। अच्छा, और कुछ नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, हम ध्यान तो कर सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं, लेकिन इस सत्य का उदाहरण कैसे बने, इसका एक शब्द में उत्तर है, वह है कृपा। कृपा और केवल कृपा। ये श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि नो ह्यूमन एंडेवर और तपस्या कैन रेंड द वेल एंड टेयर द लिड एंड क्रिएट इनटू दिस वेसल। ये गढ़ने का काम, मानव देह को देव मूर्ति में गढ़ने का काम, मानव चेतना को दिव्य चेतना में रूपांतरण का काम, ये केवल और केवल सीमा की कृपा कर सकती है। तो इसका मार्ग क्या होगा? सीमा के प्रति खुलना, ध्यान में भी माँ के प्रति खुलना, जीवन में माँ के प्रति खुलना। कैसे हम खुलेंगे? उत्सर्ग के द्वारा। जो भी हम करते हैं बैकग्राउंड में हम कम से कम इस भाव से करें कि ये माँ को हम समर्पण कर रहे हैं। स्मरण, नित्य स्मरण, सतत स्मरण। माता जी कहती है रिमेंबर एंड ऑफर। जीवन में जो कुछ घटता है, अच्छा बुरा सब कुछ होगा। कम से कम जो मन जिसको अच्छा बुरा समझता है, एक हायर दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक मन जिससे समझता है, तो हमको उसको माँ को ही रेफर करना है। फिर जीवन में जो कुछ आता है, माँ आपका प्रसाद बन जाए। तो जब हम इस भाव से जीवन को जीना शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे कि माँ की शक्ति हमारे अंदर कार्य करना शुरू करेगी। और इसमें सबसे सिंपलेस्ट तरीका, वास्तव में इस योग को देखें तो, अगर इसके लक्ष्य को देखें तो बहुत विशाल है, लेकिन अद्भुत है, बहुत कठिन लगता है। लेकिन यदि इसकी प्रोसेस को देखें तो श्री अरविंद स्वयं कहते हैं, अगर हम इसके मेथड को देखें तो ये सबसे सरल है। मेथड क्या है? टू हैंड ओवर द ईगो विद ऑल इट्स एपरेटस टू दैट विच इज बियॉन्ड ईगो। ये वो सिंथेसिस में लिखते हैं, तब जगन माता यहाँ पे नहीं आई है। बाद में वो क्या कहते हैं? ओपन टू द मदर, कॉल द मदर, रिमेंबर द मदर। माँ शब्द के उच्चारण में तो हमको सीखना भी नहीं पड़ता। ओंकार कैसे हम कहें, इस पर क्लासेस होती हैं, आ उ मा या ओम, उस पर बहुत सारे कैसेट्स भी हैं। ओम कैसे कहा जाए? माँ, ये तो गाय का बछड़ा भी जानता है। तो इतना ही करना है हमको, सच्चे भाव से करना है, ध्यान में करना है, जीवन में करना है, चलते हुए करना है, भोजन करते हुए करना है। हम भूल जाएंगे शुरू में, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब हम विस्मृत हो जाएंगे, लेकिन माँ की चेतना हमें अपने अंदर पकड़े रहेगी। और हर चीज से, हर मार्ग से, हर कठिनाई से, हर बाधा से वो हमको अपने गोद में लेकर चली जाएंगी। तो इसका एक ही शब्द में उत्तर है, यदि हम इसको वर्ड दें, कृपा। और मार्ग क्या है? माँ 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 माँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दरअसल कुछ स्टेट्स में भयानक बारिश हो रही है। उन लोगों ने मैसेज किया कि इसलिए इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं सके, काफ़ी इच्छुक थे वो लोग। इतनी बारिश हुई कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर हो गई उनकी। तो अभी फिलहाल यही एक प्रश्न था हमारे पास। और हमारे साथ जुड़े हैं आर्य महिला पीजी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी। मैं उनसे
आग्रह करता हूं कि वो 2 मिनट आशीर्वचन के रूप में कुछ बोलें। हाँ, एक चीज में पहले स्पष्ट कर दूं कि ये जो सारा वेबिनार हुआ है ये हमारे यहाँ रिकॉर्ड भी हुआ है और ये रिकॉर्डिंग औरोमा वेबसाइट पे चली आएगी। तो जो लोग जुड़ नहीं पाए, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा अखिलेश जी, और जो लोगों को आपको भेजना हो तो आप निश्चित रूप से इसको भेज सकते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, वो औरोमा वेबसाइट पर भी आएगी और मैं आपको लिंक आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ,